ईद के दिन जनरल बाजवा पर नया बम फट चुका है। हामिद मीर ने एक जानिब तो जनरल बाजवा पर कश्मीर फरोशी और कश्मीर के सौदे का इल्जाम लगाया और पाकिस्तान की फौज को भारत से ना लड़ने के काबिल करार दिया और पाकिस्तान की फौज की सलाहियतों पर सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन अब एंकर इमरान रियाज ने ईद के दिन लंका ढा दी है, हामिद मीर को भी पीछे छोड़ दिया है और अब जनरल बाजवा पर जो संगीन इल्जाम लगा है ये बहुत अलार्मिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी, और आपके ईद का जो पहला दिन है वो बहुत अच्छे अंदाज में और खुशियों से भरपूर गुजर रहा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ईद के दिन भी पाकिस्तान की सियासत जो है और पाकिस्तान के सियासतदान ना तो वो छुट्टी करते हैं और अब ईद के दिन कुछ ऐसे बड़े इंकशाफात आ रहे हैं जो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। सबसे पहले आप ये देखें कि जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके बारे में एक आम तासुर ये पाया जा रहा था कि जनरल बाजवा शुरू में तो बड़े अच्छे थे और बाद में पता नहीं जनरल बाजवा को क्या हो गया। लेकिन अब हकीकत इसके बरक्स है। जनरल बाजवा शुरू से ही ऐसे थे और पूरा टेन्योर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने उन्हीं करतूतों के साथ गुजारा जो करतूत उन्होंने आखिरी एक साल खुलकर पूरी दुनिया के सामने रख दिए। जनरल बाजवा की सियासतें, जनरल बाजवा की डबल गेम, जनरल बाजवा का जोड़ तोड़, आप देखें कि खान साहब ने यह बात की कि इतना जोड़ तोड़ का माहिर मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा कि आधी काफ लीग को कहता है तुम नून लीग के साथ मिल जाओ, आधों को कहता है पीटीआई के पास चले जाओ। मतलब आप उनकी गेमें चेक करें, उस बंदे की सोच चेक करें। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जीनियस हैं, लेकिन वो इवल जीनियस होते हैं। वो अपनी जो सलाहियतें हैं और अपना जो जहन है उनका इस्तेमाल, इससे पहले पाकिस्तान के एक साबिक सदर के बारे में भी यही कहा जाता है, भाई इतना चालाक आदमी जिस दिन अगर तो ये अपना दिमाग जो है वो इन चालाकियों और इन सियासतों और अपने ज़ाती फ़ायदे के बजाय पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे तो पता नहीं पाकिस्तान कहाँ पर चला जाए। लेकिन चलें, दिस इज समथिंग एल्स। अब जनरल बाजवा जो है उनके हवाले से हामिद मीर ने जो इंकशाफ किया चैनल 24 पे नसीम ज़ारा के शो में बैठ के, मोहसिन नकवी का वो चैनल है जो निगरान वजीर आला पंजाब है, और उसी मोहसिन नकवी की जो निगरान काबीना है उसमें हामिद मीर का भाई आमिर मीर भी है, वजीर इत्तलात, निगरान वजीर इत्तलात पंजाब। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम, जो अलार्मिंग है, जो बहुत ज़्यादा तशवीश का बायस बन रही है, वो ये है कि हामिद मीर ने कश्मीर के ऊपर सौदा और फिर 5 अगस्त 2019 का जो मूव था मोदी का, मकबूजा वादी का स्टेटस ही बदल दिया गया। उसके बाद हमने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन हुआ यह है नाज़रीन कराम कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो ये साहब हैं जनरल बाजवा, ये ना सिर्फ मोदी का दौरा पाकिस्तान में प्लान करते रहे, फिर शाह महमूद कुरैशी ने उसमें बहुत अच्छा, बहुत मस्बत और बहुत अफाम तफहीम से चीज़ें लेके हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफ किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने इसमें अपना किरदार बड़े बेहतरीन अंदाज में अदा किया और बाजवा का जो वो मनसूबा था उस मनसूबे को नाकाम बनाया। अब एक जानिब ये चीज़ है, वहीं दूसरी जानिब जनरल बाजवा ने अब पाकिस्तान की फौज की सलाहियतों पर भी बात की। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे जिन सहाफ़ियों को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उस वक्त ये ब्रीफिंग दी, और अगर हमारे सामने बैठ के जनरल बाजवा कहते हैं कि हमारी फौज जो है वो इस काबिल ही नहीं कि भारत से मुकाबला कर सके, हमारे टैंक इस काबिल नहीं है, तो कम से कम या तो हम ये बात अवाम के सामने रखते ताकि हम जो एक अहमकों की जन्नत में रह रहे थे, हम एक ख्याली दुनिया में रह रहे थे, हमारी आंखों के आगे मुताले पाकिस्तान की पट्टियां बंधी हुई थी, हम अंधे थे, हमारी बीनाई बाजवा साहब वापस लेके आए, तो हम या तो ये सारा कुछ अवाम के सामने रखते या इस्तीफा दे देते भाई और सहाफत को खैरबाद कह देते। लेकिन ये किसी ने नहीं किया। अब जाके इखलाकी हिम्मत, चले अच्छा है कि वो कहते हैं ना कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, तो अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम ये देर से ही क्यों ना पहुंचे लेकिन हामिद मीर साहब भी पहुंचे। अब इन्होंने फौज की सलाहियतों के ऊपर इन साहब ने जो बात की है वो बड़ी अलार्मिंग है बाजवा साहब ने। और मैं समझता हूं कि अब जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल, जो हामिद मीर साहब ने भी अल्फाज इस्तेमाल किए, नसीम ज़ारा भी कह रही है कि ऐसे बंदे का कोर्ट मार्शल होना चाहिए और पॉलिटिकल इंटरवेंशन पे नहीं, कश्मीर फरोशी और पाकिस्तान की फौज की सलाहियतों के ऊपर, यह कहने के ऊपर कि मेरा जो सरहद पे जवान खड़ा है वो इस काबिल नहीं है। क्यों नहीं इस काबिल? वो अपना सीना आगे करता है, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं।
वो रेड लाइन जनरल बाजवा ने क्रॉस किया, किसी और ने नहीं की, और फिर वो दूध के धुले हुए बन जाते हैं, फिर वो गद्दारियों के लोगों के ऊपर केसेस बनाए जाते हैं। मतलब आप यही देखें, और उनकी बाकियात जो है वो भी उसी काम में लगी हुई हैं। अब यहां पर वैसे बड़ी एक अलार्मिंग कन्फेशंस का जो सिलसिला है वो अब जारी है, और हमारे दोस्त रजी ताहिर, उन्होंने ये बात लिखी कि मैंने 2016 से लेकर 2022 तक कश्मीर पर अपनी बिसात से बढ़कर काम किया। कमोबेश 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वॉक्स और मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद किए, जिसमें ऐवान सदर का तारीखी इवेंट भी शामिल है। हमें 2021 से कश्मीर पर काम करने के हवाले से मखसूस हल्के डिस्करेज करने लगे। कहा जाता था कि कश्मीर इशू पर नौजवानों को मजीद सेंसिटाइज ना किया जाए, बल्कि मसला कश्मीर को नॉर्मलाइज करने की बातें होती रहीं। हमारे सामने कश्मीर पर काम करने वाली रियासती स्पॉन्सर्ड अहम शख्स ने अचानक इसराइल के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। ये उस वक्त परेशान कुन था, अब हकीकत खुल रही है। यानी मकबूजा वादी का जो मामला है उसके ऊपर यह कहा जाता था कि अब ये इनका इंकशाफ है, और इन्होंने कहा है कि हमें डिस्करेज किया जाता था और कहा जाता था कि अब इस मामले के ऊपर जज्बातियत को छोड़ें और अब इस मामले को नॉर्मलाइज करें। ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। हमने कश्मीर पे बहुत काम किया और हमने अपने दिल से काम किया, हम अभी भी करेंगे। दुनिया भर में जहां जहां किसी के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वो चीन में मुसलमानों के साथ जुल्म हो, उस पर बात करनी बनती है। स्टेट की जो मर्जी पॉलिसी हो, देखिए हम तो ये मुनाफकत नहीं ना कर सकते, तो मकबूजा वादी हो जाए और चाहे इसराइल हो जाए। अब आपको पता है कि इसराइल का जो मामला है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक हमारे दोस्त है, वो जाहिर बात है कश्मीर पे भी उन्होंने बहुत सा काम किया, फिर उन्होंने इसराइल के साथ इसराइल का दौरा भी किया। नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज जो थी वो पीटीवी से भी वाबस्ता थे, उसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए और बहुत से सवालात खड़े हुए, और उनके ऊपर क्योंकि एक परसेप्शन ये पाई जाती थी कि वो ताकतवर हल्कों के साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने ये डिबेट कम अज़ कम शुरू की और इसराइल जो है उसके साथ ताल्लुकात ठीक करने की बात की। अब इस सब के अंदर इमरान रियाज खान जो है उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, और मैं समझता हूं कि ईद के दिन हामिद मीर का बम अभी काफी था, इमरान रियाज ने उससे भी बड़ा बम फोड़ दिया है। और ये कह रहे हैं कि जुलाई 2020 में एक सीनियर सहाफी ने मुझसे राब्ता करके कहा, मतलब ये डायरेक्ट इमरान रियाज साहब तक बात नहीं आई, लेकिन एक इंतहाई सीनियर सहाफी ने जुलाई 2020 में इमरान रियाज खान से राब्ता किया और कहा कि जनरल बाजवा ने अकेले मुलाकात में मुझे इसराइल से ताल्लुकात के मामले पर जहन साजी के लिए डिबेट शुरू करने को कहा है। अब एक बहुत सीनियर साफ़ी भी हैं और उन्होंने इसके ऊपर डिबेट भी शुरू की, गालिबन उन्हीं की तरफ इमरान भाई का इशारा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझसे अकेले में मुलाकात की और मुझे इसराइल के साथ ताल्लुकात के मामले पर जहन साजी, लोगों के लिए इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है देखें कि डिबेट करें। मैंने जब इस पर वीलॉग्स किए मैंने कहा भाई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कहते नहीं वो एक तरीका होता है, बेशक ये कहें कि नहीं जी ताल्लुकात नहीं होने चाहिए इसराइल के साथ नॉर्मलाइज, लेकिन आप लोगों के जहन में ये बात डाल दें कि चलें इसके फायदे हमें ये होंगे, इसके नुकसान ये होंगे, लेकिन हमारा असूली मौक़िफ़ है इसलिए हम इसके ऊपर, फिर तो आप कश्मीर का सौदा कर दें अगर वही वाली आपने सेम स्ट्रैटेजी लगानी है। और इमरान रियाज का ये कहना है कि मैंने उन्हें साफ मना किया कि ये गलत होगा और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब ये जनरल बाजवा की ख्वाहिश है और जनरल कमर जावेद बाजवा की इस ख्वाहिश पर आपको खुद इस गंद में नहीं कूदना चाहिए, और इन्होंने उन्हें भी मशवरा दिया। और इमरान रियाज लिखते हैं कि बाजवा साहब की ख्वाहिश में आप खुद को मुसीबत में ना डालें, मैंने उन्हें यह मशवरा दिया। जबकि उन्हीं दिनों में दो दीगर सहाफ़ियों ने इसराइल से ताल्लुकात को लेकर गर्म जोशी दिखाई और बहुत ज़्यादा उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया, इसराइल के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद इसराइल, इसके ऊपर बात की और लोगों का रद्द अमल भी आया। लोगों ने उसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया। ये नहीं कि पाकिस्तान की अवाम जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो चीज़ें हैं, और मैं आपको ये बता दूं और आप यहां तक अंदाज़ा करें कि इसी दौरान बार बार टीवी शोज़ के अंदर इमरान खान से भी इस बारे में सवाल किया गया। और बाजवा का जो मंसूबा था, ये वाला मंसूबा भी जैसे कश्मीर फरोशी वाला मंसूबा था, मोदी के दौरे को प्लान कर रहे थे, जबकि मकबूजा वादी में मोदी जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था। अगस्त 5 का इल्लीगल मूव और वो हो रहा था, बाजवा साहब उस टाइम पे उसका दौरा प्लान कर रहे थे अमित शाह के साथ मिलकर। खुदा का खौफ करें, फैज साहब जो हैं वो कहां पर खड़े थे इस सब में, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि अगर बाजवा साहब की पॉलिटिकल इंटरवेंशन गलत थी तो फैज साहब की भी गलत थी। फिर सबको एक छड़ी से हमें आंकना होगा। हमें मुनाफकत या फिर सेलेक्टिव पॉलिटिकल इंटरवेंशन के जी फलाने के हक में हो गई तो बहुत अच्छी, फलाने के खिलाफ हुई तो बहुत, ये नहीं।
बुरी है तो बुरी है। और इस सब के अंदर देखें, इमरान खान साहब ने यह बात भी एक मरतबा कही कि जब स्टेट की पॉलिसी थी कि हमने रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर बिल्कुल एपॉलिटिकल रहना है, हमने पीछे रहना है, हमने सबके अंदर नहीं होना। बाजवा साहब ने इस्लामाबाद की एक कॉन्फ्रेंस के अंदर खिताब करके अपनी पॉलिसी वाजे कर दी। बाजवा साहब ने उधर भी अपनी वारदात डाल दी। एक कैसे एक वो फॉरेन पॉलिसी को कैसे डिक्टेट कर सकते हैं, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? उनका तो ये काम ही नहीं है, आईनी मैंडेट ही नहीं है, आइन के अंदर रहे। जो जनरल आसिम मुनीर ने आज बात की जवानों के साथ ईद गुजार के, वो बड़ी अच्छी बात की कि हमारी भाई काम है सरहदों की हिफाजत करना, और वही काम बेहतरीन काम, वो अपना काम बेहतरीन अंदाज में करें तो पूरी कौम में इज्जत होगी। अच्छा, इमरान रियाज कहते हैं कि इसी दौरान बार बार इमरान खान से इस बारे में सवाल भी किया गया कि क्या आप इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने दो टोक इनकार भी कर दिया था। और उस दौर में इस इनकार की सूरत में, मतलब गेमर आदमी ये होता है कि खुद कश्मीर का सौदा करो, कश्मीर फरोशी करो, डबल गेमें करो, फिर जी बाकी मौलाना साहब और दीगर सियासतदानों को ये फीड करो कि जी ये कश्मीर फरोश है, इसके ऊपर इमरान खान जो कि कश्मीर फरोशी की राह में रुकावट बना, उसे कश्मीर फरोश भी कह दो। उसी तरीके से आपको पता है कि खान को यहूदी खान कहना शुरू हो गए फिर से एक मरतबा, और कहने लग पड़े कि ये ताल्लुकात। इमरान खान ने ऐसा दो टोक पैगाम दिया, इमरान खान ने डिबेट ही खत्म कर दी। ये कश्मीर फरोशी वाला मामला, कश्मीर के सौदे वाला मामला मैं नहीं कह रहा, ये कश्मीर के सौदे का लफ्ज हामिद मीर साहब का है, कोट अनकोट कर रहा हूं मैं अपने पे नहीं ले रहा ये, क्योंकि हामिद मीर साहब बड़े आदमी हैं, वो ये वजन बर्दाश्त कर जाएंगे इन सख्त अल्फाज का, हम तो नहीं कर सकते, हम तो कोट ही कर सकते हैं। और ये जो इन्होंने बात की, वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी सियासी बसीरत से नाकाम बनाया वो मंसूबा। जनरल बाजवा का फॉरेन ऑफिस में जब जनरल बाजवा लाओ लश्कर लेकर गए और उसी तर्ज की ब्रीफिंग दी जो उन्होंने साफियों को GHQ के एक ऑडिटोरियम में दी थी, और ये बातें बताई, तो वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने साबिक सिफारतकार भी बुला लिए। जाहिर बात है कि अब इन्होंने सांप भी मारा और लाठी भी ना टूटे, इसलिए कुरैशी साहब ने वहां पे साबिक सिफारतकार भी बुला लिए। बेहतरीन अंदाज में काम हो गया जो अल्टीमेटली काम होना था। अब ये सारी चीजें आप देखें, उन्होंने आगे से बाजवा साहब कहा कल नू हाथ मारो, बाजवा साहब की गल्ला कर रहे हो, और यही बात हुआ कि फिर वो प्लान जो है उसमें थोड़े से ये ठंडे हुए, क्योंकि वहां पे बहुत सख्त रद्द अमल देखने को मिला। उसी तरीके से इसराइल वाले मामले में खान साहब ने अपने एक टीवी शो में कह दिया। अब बाजवा साहब के हवाले से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, और मैं ये बात हमेशा कहता हूं, किसी को अगर लगता है कि ये चीजें सामने, ओ भाई आज ना आई ना तो बाजवा साहब के साथ जो उनका राइट हैंड बन के ये सारे काम एग्जीक्यूट कर रहा था ना, उसने किताब लिखी 20 साल बाद, तो मुझे पकड़ के आप इधर चौक में मार रहे। मतलब ये वो चीजें सामने आती हैं, हिस्ट्री ऐसे ही लिखी जाती है। किसी को लगता है कि मैं तारीख से सबक नहीं सीख रहा, मैं अकले कुल हूं, मैं ऐसे स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, मैं बेहतरीन अंदाज में कार्रवाई डालूंगा, पता नहीं चलेगा। भाई सब पता लग रहा है। और अब मजीद चीजें जो है, बाजवा साहब का मजीद जो करतूत है, उनके चेहरे जो मजीद रुख हैं, वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।